देखिए, इसकी कोई कानूनी गुंजाइश तो नहीं है काबीना के पास या वजीर आजम साहब के पास कि वो इनकार करें फैसले से। और अगर वो इनकार पे कायम रहे तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। देखिए, ये बहुत ही संगीन सूरत हाल है कि मुल्क की एक आला तरीन शख्सियत या मुल्क की काबीना ये कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हमें ये पसंद नहीं है, हमें ये कबूल नहीं है। ऐसा कभी हमारी तारीख में नहीं हुआ। और अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी ये नहीं कहा कि मैं फैसला नहीं मानता, उन्होंने बस कहा कि मैं खत नहीं लिखूंगा, जाती तौर पे मैं अमल नहीं करूंगा, लिहाजा तौहीन अदालत में उनको घर जाना पड़ा। अब यहाँ अगर पूरी काबीना बिना बैठ के दीगर इदारों की पुष्टबनाई से ये कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो ये तो रियासत को तहलील करने वाली बात है। इंतहाई ये खौफनाक सूरत हाल है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बेहतर कोई इसमें समझ बूझ जो है वो सामने आएगी। सलमान अकरम आज़ाद साहब, जैसे आपने खुद भी कहा कि ये फिर तौहीन अदालत वाला मामला हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अभी जिस तरह से कैबिनेट ने कहा है, आपको लगता है कि अगर ये फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता फिर कानूनी तौर पर क्या ऑप्शन होगी और फिर प्राइम मिनिस्टर हैं या दीगर जो अभी मौजूदा हुकूमत है, इन पर इस फैसले की खिलाफ वर्जी करने का क्या इम्पैक्ट आ सकता है? यही मैंने अर्ज किया ना, तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और उसमें अगर ये कायम रहे अपने इनकार पर, अपनी तौहीन पर, तो फिर जाहिर है फैसला होगा। अपने ओहदों से ये दस्तबरदार इन्हें होना पड़ेगा, महरूम होना पड़ेगा। और अदलिया के पास ये इख्तियार है कि वो रियासत के तमाम इदारों को, अफवाज पाकिस्तान हो, कोई और इदारा हो, इलेक्शन कमीशन हो, उनको वो हुक्म देती है और उनके हुक्म पर अमल करना होता है। जो भी अदालत का हुक्म है कि 14 मई को फैसला को इलेक्शन हो, उस पे अमल दरामद हर एक का फर्ज है। अच्छा सलमान साहब, इससे पहले जो हुकूमत ने प्ली रखी थी मौजूद अदालत के सामने, हुकूमत ने ये कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी के लिए फौज नहीं है, इंतजामी मामलात ऐसे नहीं है। और खुद अदालत से भी जब रिटर्निंग ऑफिसर्स मांगे गए थे तो अदालत ने खुद इस हवाले से भी माजूली का इजहार किया था, हमारे लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी, यानी कि मुकम्मल तौर पर जो इंतजामी माजूली है वो जाहिर की थी। और अब अगर अदालत का हुक्म है भी तो इंतखाबात के लिए तो इंतजामात चाहिए, और अगर इंतजामात से इस वक्त भी रियासत या हुकूमत माजूली का इजहार करती है तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट इसको भी तौहीन अदालत ही समझेगी कि हमारे पास पैसे नहीं है या फौज नहीं है? जी बिल्कुल, ये तौहीन अदालत है, क्योंकि मज़ाक़ा खेज ये बात थी कि हमारे पास 21 अरब रुपए नहीं है। वफाकी हुकूमत साल में 13,500 अरब रुपए खर्च करती है। पिछले एक माह में सब्सिडीज जो दी गई हैं मुख्तलिफ मामलात में, वो 100 अरब के बराबर हैं। MNAs को 90 अरब रुपए दिए गए हैं। ये मज़ाक़ा खेज बात है। फिर तो अक्टूबर में भी आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। इलेक्शन कराना अव्वलीन जिम्मेदारी है रियासत की, हुकूमत की। बाकी तमाम बातें उसके बाद आती हैं। पाकिस्तान का आइन तकाजा करता है कि जमहूरी हुकूमत हर वक्त कायम हो, सिवाय 90 दिन जो इलेक्शन कराने के लिए दरकार है, उससे आगे एक दिन की इजाजत नहीं है। लिहाजा ये मज़ाक़ा खेज किस्म की जो, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं सलमान अकरम आज़ाद साहब से एक सवाल पूछना चाहूँ। जी आमिर साहब पूछिए। सलमान अकरम आज़ाद साहब, आमिर इलियास राना बोल रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये जानना है कि पहले यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत में गए, नवाज शरीफ को अलग पानामा केस में सजा दे दी गई। जब काबीना कोई फैसला करे तो इज्तिमाई तौर पर काबीना को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देगी सुप्रीम कोर्ट, अगर ऐसा फैसला होता है? ये देखिए, इंतजामी सरबराह तो वजीर आजम है, फिर उसके बाद सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, जितने भी लोग हैं, जो कोई भी इसके खिलाफ। लेकिन सर वो तो काबीना ने, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि हुकूमत का मतलब वफाकी काबीना है। ठीक है, पूरी काबीना के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए, आइन पे अमल करना जरूरी है। अगर आपने ये रीत एक दफा डाल दी कि काबीना बैठ के कहे कि हम आइन पे अमल नहीं करते और बस बात खत्म हो गई, तो फिर इस मुल्क में कुछ भी नहीं बचेगा। किसी टैक्सी वाले को, किसी टैक्स देने वाले को हुक्म नहीं मानना चाहिए, ट्रैफिक के रूल को नहीं मानना चाहिए, टैक्स के कानून को नहीं मानना चाहिए। क्या रीत आप डालना चाह रहे हैं? इस वक्त एक बहस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के मामले पे भी हो रही है, क्योंकि वो भी मामला तकरीबन सिमिलर ही है और उसकी सूरत हाल अभी मुबहिम है। ये जो फैसला है ये पंजाब को रेफर कर रहा है और कुछ लोग जो दाखिदीन हैं इस फैसले के, वो ये कहते हैं कि क्या इसी आइन की इंप्लीमेंटेशन खैबर पख्तूनख्वा पे नहीं होती जिसकी पंजाब पे हो रही है? इस पे क्या कहेंगे? वो होगी ना, वो तो एक तकनीकी सूरत हाल हुई कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जो वकील थे उन्होंने माजरत कर ली वकालत करने से, इसलिए उनको एक मौका दिया गया। अगले 2 दिन में ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। नई पिटिशन उन्होंने कहा आप दायर कर दें ताकि इनको नया वकील करने का मौका मिल जाए, तो 3 दिन में 4 दिन में वो फैसला आ जाएगा। देखिए, उसमें भी कुछ नहीं रखा, कानूनी बात तो तय हो चुकी है। सिर्फ एक अपने कायदे की बात है कि पिटिशन आए, उनका वकील पेश हो और फैसला हो जाए, तो वो हो जाएगा।
और जो 90 दिन की हद थी वो तो 14 अप्रैल को खत्म हो रही थी। वो इलेक्शन कमीशन हुकूमत की ताखीर की वजह से अब मुमकिन नहीं है कि 14 अप्रैल तक इलेक्शन हो। 30 अप्रैल की तारीख खुद इलेक्शन कमीशन ने दी थी, जिसको सदर मुमलिकत ने कबूल किया था। उसमें अब जो 14 दिन की तारीख हुई है, इस 8 अक्टूबर के नोटिफिकेशन से लेकर आज दिन तक, वो ताखीर डाल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 14 मई को इलेक्शन कराएं। बिल्कुल ये माकूल और ठीक बात। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब अगर इन केस जैसे कि कैबिनेट ने अपना फैसला दे दिया और आपको मालूम होगा कि कल रात भी काबीना बैठी थी और एक नुकाती एजेंडा था और इसमें भी जो सिर्फ सरकारी जो वुज़रा थे वो मौजूद थे, जो सरकारी अफसरान थे उनको बाहर निकाल दिया गया था उस इजलास से, और आज भी ऐसा ही हुआ। इसका मतलब ये है कि काबीना का भी कोई ना कोई होमवर्क जरूर इस पर मौजूद था, जिसके फौरी बाद ये फैसला हुआ। तो इन केस अब चूंकि काबीना ने इसको नाकाबिले अमल करार दिया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से इसको टेकअप करेगा इस मामले को अगर इस पे अमल नहीं होता, या फिर इसके लिए दोबारा जो दरखास्त गुजार है या इलेक्शन कमीशन का भी इसमें कोई रोल आपको कानूनी तौर पे नजर आता है? जाहिर है दरखास्त गुजार दोबारा दरखास्त दे सकते हैं, तौहीन अदालत की इस्तदा कर सकते हैं, तो वो कर देंगे। ये मामूली बात है, सुप्रीम कोर्ट खुद ले नोटिस या दरखास्त आ जाए, दोनों सूरतें मुमकिन है। तो आखिर में सलमान साहब ये भी बताइए कि इन केस अगर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है और मौजूदा जो काबीना है और जो वजीर आजम है उनको अगर उनके ओहदे से हटा दिया जाता है बिलफर्ज, क्योंकि ऐसा हो चुका है इसलिए मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं, तो उसके बाद भी इंतजामी मामला तो जो कि तू रहेंगे, इलेक्शन तो फिर भी नहीं होते नजर आएंगे जब कोई इंतजामी ढांचा नहीं होगा। देखिए ना हो 100 दफा वो तौहीन अदालत करें, 100 दफा सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि लोगों को तौहीन अदालत में घर भेजे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। इसके बाद हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो अफवाज पाकिस्तान है, उनका फर्ज होगा वो इताअत करें हुक्म की। हर सेक्रेटरी का फर्ज होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की इताअत करें। पूरी रियासत तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, आइन के खिलाफ बगावत नहीं कर सकती। अगर करती है तो फिर ठीक है, आप मान लें कि हम एक बागी रियासत हैं, कानून और आइन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर पाकिस्तान की अवाम फैसला करेंगे, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये एक इंतहाई बचकाना सूरत। और सलमान साहब, क्या हुकूमत के पास, ये हुकूमत के पास वाहिद ऑप्शन था काबीना के पास इस फैसले को रिजेक्ट करने का जो उन्होंने जिस पे अमल कर लिया है, या आइन कोई और गुंजाइश भी देता है जैसे कि इमरजेंसी? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं देता आइन। इमरजेंसी की कोई सूरत नहीं है, वो नेशनल असेंबली के हवाले से होता है। अगर हुकूमत ये समझे कि मुल्क पर यलगार है या मुल्क के अंदर ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसकी वजह से इलेक्शन कराना नामुमकिन है, ऐसी कोई सूरत हाल हमारे सामने नहीं है। ठीक है, ठीक है। सलमान अकरम राजी साहब, मुआवजा करें तो तमाम सूरत हाल बहुत बेहतर है।